नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम सबसे पहले हिंदी के 20 प्रश्न लेके आएंगे और ये 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस टॉपिक से उठाकर लाए हैं जो इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से इन्हें याद कीजिए और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में इन्हें आप अच्छी तरह से कर सकें। उसके बाद में हम रीजनिंग, मैथ और जो जीके है उस टॉपिक को बारी बारी से यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के 20 क्वेश्चन ला रहे हैं। आप भी इन्हें लगाइए क्वेश्चन को। तो देखिए 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। अगर आपके 20 में से 20 सही होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सर हमारे इतने प्रश्न आपके यहाँ से सही हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों के 20 में 20 सही होंगे उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम हिंदी को लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द यहाँ पर आप लगाइए अपने आंसर और बताइए। तो हम बता देते हैं यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। क्या हो गया? पतन। उत्थान का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ होता है पतन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है, भूधर होता है, नग होता है, ठीक है, जलद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा जो शब्द है ये शुद्ध है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है कवित्री वाला बहुत बार एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में रिपीट होता है, फिर भी आप गलत करके आते हो। तो आज आप इन्हें, अगर आपने 1 नंबर पक्का करना है तो इस शब्द को याद कर लीजिए, 10 बार लिख के याद कर लेना, ये प्रश्न आने वाला है। तो देखिए कौन सा सही होगा, आप आंसर लगाइए। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी कवइत्री, न कि कवित्री, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कवइत्री। देखिए पहले लिखेंगे क व छोटी ई और त्री, ये इस जो ये कवित्री है सही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला क्या होगा? सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर मुहावरा दे रखा है, मुहावरा है गागर में सागर भरना, यानी इसका जो सही अर्थ क्या निकलता है? कम बोलना, बिल्कुल गलत। थोड़े में बहुत कहना, यानी कि थोड़े में बहुत कहना बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि थोड़ी बात कह के बहुत कुछ कह देना गागर में सागर बनने जैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अंधा हो जाना। तो देखिए, विवेक खो देना, आंखों से न दिखना, रात में न दिखना, धोखा खाना, ये शब्द बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी विवेक खो देना, अपना जो विवेक खो दिया भाई, इसने तो अपना आपा खो दिया या विवेक खो दिया, अंधा हो गया ये तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान को भरना है, जहाँ यहाँ दे रखा है इसको भरना है। साहित्य और जीवन का संबंध किससे है? साहित्य और जीवन का
घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों यहाँ पर तत्सम दे रखा है। तत्सम का अर्थ होता है, तत्सम का मतलब होता है जो हिंदी से संस्कृत में ला गया, यानी कि स्पष्ट रूप से मैं कह दूं जो शब्द संस्कृत जैसा दिखे, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया हो, वो यहाँ पर तत्सम होगा। देखिए हाथ है, बिल्कुल हिंदी वाला है। आग है, बिल्कुल हिंदी वाला है। दुग्ध है, बिल्कुल हिंदी वाला है। तो ये जो आम्र है, आम्र यानी आम्र संस्कृत में आम को आम्र बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से लगाना है, घबराना नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, सन्मुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? सन्मुख, सन्मुख का विलोम शब्द यहाँ पर देखिए विमुख गलत है, प्रमुख गलत है, अधिमुख गलत है, उन्मुख। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप साथ साथ लगाते चलिए और लास्ट में मेरे को कमेंट में बताइए कि हमारे 20 में से इतने % सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्तों बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विशाल का विलोम शब्द। विशाल जो शब्द है बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। विलोम यानी कि उसका विपरीत करना है, तो विपरीत करेंगे तो छोटा। छोटे को क्या कहेंगे? लघु। ठीक है, विशाल यहाँ पर छोटा शब्द भी दे रखा है, इसको छोटा नहीं लिखना है। जैसे विशाल, यहाँ पर बड़ा नहीं दे रखा, अगर बड़ा होता तो छोटा लिख देते, लेकिन विशाल दे रखा है तो विशाल की भाषा में हम यहाँ पर लघु कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंबर का विलोम शब्द क्या है? अंबर, अंबर देखिए पाताल नहीं होगा, पाताल नहीं होगा, अवनी नहीं होगा। अंबर का विलोम शब्द गगन नहीं होगा, धरा। क्या हो जाएगा? धरा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध का पर्यायवाची। क्या है? शुद्ध का पर्यायवाची, जो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है उसे चयन करना है। मुझे भारी प्यास लगी है। ठीक है, मुझे भारी प्यास लगी है। दूसरा है मुझे बहुत प्यास लगी है। तीसरा है मुझे बड़ा प्यास लगा है। मुझको प्यास लगा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे भारी प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो भारी गलत है। मुझे बड़ा प्यास, ये भी गलत है। मुझको प्यास लगी है, ये भी गलत है। मुझे बहुत प्यास लगी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा देखिए यहाँ पर है सुधाकर, दिवाकर, भानु और सूर्य। सूर्य तो वैसे ही पर्यायवाची नहीं अलग अपना है, तो चंद्रमा का तो हो ही नहीं सकता। दिवाकर सूर्य को होता है, भानु सूर्य को होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सुधाकर है, ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या होता है? देखिए लाठी मारना, भैंस पालना, कमज़ोर का जीतना, यहाँ पर शक्ति संपन्न व्यक्ति का काम बन जाना, यानी कि जो शक्तिशाली होगा
वही जीतता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल बहुत बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों, अनुकूल। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों 20 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। तो बताइए आप 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले दोस्तों आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर भेजना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक लेके आऊँगा रीजनिंग का। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे। और जो रीजनिंग का जो टॉपिक रहेगा उसको पढ़ने के बाद आप कहीं पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।